वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे एनडीए की पीवाईक्यू सीरीज़ में कुछ और क्वेश्चंस की जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए ज़रा, अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मान लें ये दिया हुआ है log 3 to the base 2 इंटू log 4 to the base 3 log 5 to the base 4 माइनस log of n plus 1 to the base n इक्वल्स टू 10, देन हमें फाइंड करना है n की वैल्यू। माइनस नहीं, ये डॉटेड है, डॉटेड log of n प्लस 1 टू द बेस n। ये डॉटेड लाइन है, एक्चुअली में डॉट है वो 3, तो इनफिनिट मतलब n तक जा रहा है, n टर्म्स तक जा रहा है, अप टू n टर्म्स मान लें इसको। तो मैंने एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है, हम लोगों को पता है कि अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ 3 अपॉन log ऑफ 2 इंटू log ऑफ 4 अपॉन log ऑफ 3 log m टू द बेस n। हम इसको क्या लिखते हैं, log ऑफ m अपॉन log ऑफ n। तो बाय दिस प्रॉपर्टी मैंने इसको इस तरीके से लिखा, log ऑफ 5 अपॉन log ऑफ 4 डॉट 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 log ऑफ n प्लस 1 अपॉन log n इक्वल्स टू 10। इस क्वेश्चन को अगर नोटिस करेंगे तो देखिए ये log 3 से कट हो जाएगा, log 4 से कट होगा। इसका मतलब जो प्रीवियस टर्म है वो नेक्स्ट टर्म से कट हो रही है, प्रीवियस टर्म नेक्स्ट टर्म से कट हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर जब हम पहुँचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ तो log 2 बच रहा है, बिकॉज log 2 कट नहीं हो रहा है। अपर टर्म लोअर से कट हो रही है, मतलब न्यूमरेटर में टर्म लिखी है वो डिनोमिनेटर से कट हो रही है, लेकिन ये प्रीवियस है, ये नेक्स्ट टर्म है। तो यहाँ पर एक्चुअली में होगा क्या कि यहाँ पर ये log n, जो यहाँ पर log n आएगा, क्योंकि log n के बाद ही तो log n प्लस 1 आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि log n से log n कट होगा, तो यहाँ पर log n प्लस 1 बचेगा और यहाँ पर log 2 बचा हुआ है इक्वल्स टू 10। ये कहानी बच जाएगी हमारे पास टोटल। अब हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log ऑफ n प्लस 1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 10 log 2, यानी ये हो गया log ऑफ n प्लस 1 इक्वल्स टू, ये 10 पावर में चला जाएगा, तो ये log ऑफ 2 की पावर 10 हो जाएगा, log से log कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n प्लस 1 इक्वल्स टू 1024 होता है 2 की पावर 10, तो n इक्वल्स टू आ जाएगा 1023। ये क्वेश्चन एनडीए पीवाईक्यू का है। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि log ऑफ 7 बेस में लिखा हुआ है और ये 3 अंडर रूट है। तो इसका एक तरीका समझाता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि इसको हम क्या करेंगे, log ऑफ 7 यहाँ पर सबसे पहले क्या करें, 7 को लिख लें, जो भी अंडर रूट में लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है चाहे 5 बार लिखा हुआ है, बस इन्फिनिटी तक नहीं जाना चाहिए। ये 3 बार 4 बार 5 बार कितनी बार भी हो सकता है, कि कोई भी टर्म हो सकती है अंदर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर हम देखेंगे कितनी बार अंडर रूट आ रहा है, तो मैंने कहा अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, तो 1/2 कितने टाइम्स आया, 3 बार, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 ऑब्वियस सी बात है ये हो जाएगा 1/8। तो नीचे तो हम लिखेंगे 8। ये तो हो गया ऊपर नीचे डिनोमिनेटर का काम। अब न्यूमरेटर में क्या करेंगे, तो डिनोमिनेटर में जो भी लिखा है उससे 1 कम कर दो, ये मेरा इसका फाइनल सॉल्यूशन निकलेगा। यानी इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी ये ट्रिकी अप्रोच है। ध्यान रखें इस तरीके के, जब भी क्वेश्चन आएगा, कभी भी कुछ भी लिखा हो, जैसे मान लें क्वेश्चन लिखा हो 2 अंडर रूट 2, अब तो कितनी बार आ गया, 4 बार, मैंने 2 लिखा, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, तो ये हो गया 16। अब चूंकि डिनोमिनेटर में 16 आ गया तो डिनोमिनेटर का काम खत्म, 1 कम कर दें तो ये हो जाएगा 15। ये मेथड ट्रिकी अप्रोच आप लोगों को ध्यान रखनी है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट कैटेगरी में अब क्या बनेगा, मैंने देखा कि ये जो पावर है ये कहाँ पर आएगी, आगे आएगी, तो यहाँ पर आएगी, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, log ऑफ 7/8 टू द बेस 7। अब ये क्लियर दिख रहा है मुझे कि यहाँ पर ये log ऑफ 7 टू द बेस 7 1 हो जाएगा।
अब इसको मैं लिखूंगा log m अपॉन n से log m माइनस log n। ये समझ में आ रहा होगा आई होप। तो अब बताएं जरा, ये फिर से 1 हो गया, तो ये हो गया 1 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। सिंप्लीफाई कर लें, जितना भी सिंप्लीफाई करेंगे उतना अच्छा होता है लॉग में। तो ये हो गया मेरा 2 की पावर 3। अब मैंने फिर से देखा तो ये पावर फिर से आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये पावर आगे आएगी तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 लॉग ऑफ 2 टू द बेस 7। ये मेरा बन गया इसका आंसर, यानी ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस लॉग ऑफ 2 टू द बेस 7, यानी सी आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा। फिर से देखें, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन की बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है n equals to 2017 factorial, then 1 upon log of n to the base 2 plus 1 upon log of n to the base 3 up to log of 1 upon log of n to the base 2017। हमें पता है कि बेस चेंजिंग थ्योरम होती है, यानी अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। यानी अगर ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि 1 अपॉन log ऑफ m टू द बेस n, तो इसको मैं अगर ऊपर ले जाऊंगा तो ये n टू द बेस m हो जाएगा। ये चीज़ प्रॉपर्टी बाय द प्रॉपर्टी, अगर हम इसको देखें ये अलग से प्रॉपर्टी है, तो इसको समझे जरा, ये प्रॉपर्टी की फॉर्म में मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो अब बात करें जरा, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या बनेगा, n इक्वल्स टू लिखा हुआ है 2017 फैक्टोरियल, देन तो अब मैंने इसको, मुझे बेस सेम बनाना होता है। लॉग में कोई भी प्रॉपर्टी तभी अप्लाई होती है जब बेस सेम हो जाता है। यहाँ पर बेस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट यानी नंबर सेम है, तो मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा log ऑफ 2 टू द बेस n प्लस log ऑफ 3 टू द बेस n अप टू log ऑफ 2017 टू द बेस n। अब मुझे पता है कि log m प्लस log n प्लस log अप टू कितने भी टर्म्स हो, बेस सेम है तो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, यानी सभी नंबर्स प्लस में है तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये 2 3 अप टू कितना बन जाएगा 2017 टू द बेस n। अब चूंकि प्रोडक्ट में नंबर लिखे हुए हैं तो 1 तो मैं कहीं भी लिख सकता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे 1 एज्यूम कर लूँ तो ऑब्वियस सी बात है ये मेरा क्या बन गया, log ऑफ 2017 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल n की डेफिनेशन ये होती है, ये पता होगी, फैक्टोरियल n की डेफिनेशन कुछ ऐसी ही होती है। तो ये मेरा बन जाएगा कुछ इस तरीके से, n टू द बेस, मतलब ये बन जाएगा 2017 टू द बेस n फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखें ये क्या दिया हुआ है, इसकी पूरे की वैल्यू 2017 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी दी है, 2017 फैक्टोरियल की वैल्यू दी है n, और ये बेस में n है, तो ऑब्वियसली बात ये पूरा कितना हो जाएगा 1 आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। एनडीए में इस तरीके के क्वेश्चन लगातार, मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि इस टाइप के क्वेश्चन एनडीए में बहुत ज़्यादा आते हैं। इन पर अगर हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे तो एनडीए में अच्छा खासा स्कोर किया जा सकता है, वो भी बहुत आसानी से। सिमिलर क्वेश्चन बिल्कुल देखें, ये भी आया था एनडीए में। फिर से वही चीज़ है कि बेस डिफरेंट है, नंबर सेम है, तो मैंने यहाँ पर इसको लिखा log ऑफ बाय द प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी, log ऑफ 2 टू द बेस n प्लस log of 3 to the base n plus log of 4 to the base n up to log of 100 to the base n। अब देखें बेस सेम है, बेस सेम हो गए, लेकिन नंबर अभी भी डिफरेंट है, फिर से प्लस में है, तो ये नंबर्स फिर से क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में आ जाएंगे। तो 2 3 अप टू 100 टू द बेस n बाय द प्रॉपर्टी log m प्लस log n अप टू कितने भी टर्म्स हो, ये सभी प्लस में है तो इनटू में आ जाएंगे। मैंने फिर से कहा ये 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 तो कहीं भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट पे 1 हम कहीं भी लिख सकते हैं, तो मैंने 1 फिर से एज्यूम कर लिया। और अगर 1 एज्यूम कर लिया
तो ये मेरा पूरा बन जाएगा log of 100 फैक्टोरियल टू द बेस n। लेकिन आंसर इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, आंसर 1/, में दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको 1/, की फॉर्म में ले जाऊंगा तो बाय द प्रॉपर्टी अब ये बन जाएंगे, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये मेरा बन जाएगा log ऑफ n टू द बेस 100 फैक्टोरियल। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी, बहुत आसान चीज़ें थी और इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत इजीली समझ में आती हैं चीज़ें। तो इसको मैं यहाँ पे आसानी से समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये टर्म बहुत इजीली क्लियर हो पा रही है कि ये बन जाएगा। अगर मैंने इसको ले लिया तो ये फाइनली मेरा आंसर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। थोड़ा सा विजिबल नहीं हो पा रहा है, कैमरे की पोजीशन थोड़ी सी देखनी पड़ेगी एक बार। ये देखें, ये लास्ट का जो स्टेप है कुछ इस तरीके से बन जाएगा। समझ पा रहे होंगे। log ऑफ 100 log ऑफ n 1/n log ऑफ n टू द बेस 100 फैक्टोरियल। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। एनडीए में इस तरीके के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और एनडीए में ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा काम भी आएंगी। एनडीए में इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।